लगे रे बिलास। अब मामत कहे ज्योत उद्योत भई, ताको ही ताए देखो रे उजास, ताको ही ताए देखो रे उजास। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। परम आदरणीय सुंदर साथ जी, 13 प्रकरण किरंतन ग्रंथ पूरा किया कल 2 दिन लगा करके। और श्री कृष्ण की त्रिधा लीला, ब्रजरास कहाँ अखंड, कैसे अखंड, क्यों अखंड, कब तक अखंड, ये सारी बातें श्री कृष्ण की त्रिधा भेद तारतम द्वारा खुलने के बाद सब फिर आटी खुल जाती है। इस विषय में चर्चा की। आज चलते हैं ये जो एक सूरत के मजल में जो 7 प्रकरण हमने शुरू से ही भूमिका बांध के आए थे, उसका ये वाला प्रसंग यहाँ पूरा होता है। लेकिन फिर दो चार प्रकरण के बाद फिर ऐसे प्रसंग वो फिर आता है। तो इस सूरत वाला एपिसोड का ये आज अंतिम प्रकरण है। तो धनी न जाए कि न को धोत्यो, ये 14वां प्रकरण में आज हम प्रवेश कर रहे हैं। तो 13वां प्रकरण का अंतिम चौपाई हमने दोहराया। अब हम 14वां में प्रवेश करते हैं। महामती प्राण जी श्री इंद्रावती आत्मा श्री राजी महाराज स्वरूप कहते हैं, धनी न जाए कि न को धोत्यो। धनी यानी परमात्मा ब्रह्म, न जाए कि न को धोत्यो, किसी ने उनको ठगने से, धोत्यो मतलब धूतना, ठगना, उनको उनके जो परमात्मा को सामने में परमात्मा को उपस्थिति होना चाहिए। लेकिन कभी कभी बच्चे बोलते हैं ना कि मैं पलंग के नीचे छुप के बैठा हूँ, मुझे मत देखना, हाँ करके बच्चे बोलते हैं ना, ऐसे ही धनी न जाए कि न को धोत्यो। परमात्मा किसी से ठगने से ठगे नहीं जाएंगे, उल्टा हम स्वयं ठगे जाते हैं। जो कीजिए अनेक धुतार, अनेक धुतार, परमात्मा को ठगने के लिए अनेक प्रकार से बुद्धि लगाएं, धुतारपना, लेकिन परमात्मा ठगे नहीं जाए। तुम चेहन ऊपर के कई करो, ऊपर का चेहन यानी ऊपर का लक्षण कुछ भी करो ठगने के लिए, पर छूटे न कि वे विकार, लेकिन अंदर का जो विकार है वो छूटने वाला नहीं है। इस तरह से प्राणनाथ जी महाप्रभु इस प्रसंग में प्रवेश करते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा देखते हैं। धनी न जाए कि न को धोत्यो, परमात्मा हमारे ठगने से ठगे नहीं जाएंगे। तो कैसे ठगते हैं हम सुंदर साथ जी, परमात्मा को कैसे ठगते हैं, क्या? तो थोड़ा सा प्रकरण को एक बार, प्रकरण स्वयं चौपाई स्वयं अपने आप हमें बताएंगे, फिर सेकंड आवृत्ति में फिर आएंगे। तो धार्मिक होने के लिए परमात्मा मैं ब्रह्मानंद में ओतप्रोत हूँ, मुझे ब्रह्मानंद अनुभव कर रहा हूँ। इस तरह से हमारे में एक्टिंग बहुत हो सकता होगा, राजी ने देखा होगा इस चीज़ को। इसलिए उनके हृदय में ये भाव आया कि ये बात को बताऊं। करे प्राणनाथ जी, तुम चेहन ऊपर के कई करो, अच्छा, पर छूटे नहीं क्यों विकार। समस्या विकार हटाने का है। समस्या का है विकार, समस्या विकार। ये विकार क्या चीज है, इसके ऊपर एक बार चिंतन करना पड़ेगा। अब ऊपर के चेहने में क्या क्या आता है?
बोले, स्वयं दास जी बोलते हैं, 2 नंबर चौपाई में देखिए, कोई बढ़ाओ, कोई मुड़ाओ, कोई खींच काढ़ो केश। ये है ऊपर का। कोई बढ़ाओ, बाल लंबा बढ़ाओ, दाढ़ी लंबा बढ़ाओ, कोई बढ़ाओ, कोई मुड़ाओ, कोई मुंडन करो, और कोई खींच काढ़ो केश। पूरा संन्यास लेते समय एक एक बाल नोच नोच के उखाड़ते हैं, सब निकालते हैं। जैसे जैनियों में आचार्य पद में जो जाने वाले हैं उनको एकदम शरीर का एक एक निकाल देते हैं। इसीलिए धनी ने कहा खींच काढ़ो केश। अच्छा, ये क्या करने के लिए? ये अपने दाढ़ी क्यों बढ़ाए? अब हमको ही पूछिए, हमको ही पूछे, कोई हमको पूछेगा कि महाराज ये सफेद वस्त्र क्यों लगाए आपने, ये जामा क्यों लगाए आपने, ये हमको ही पूछते। ये माला, महाराज ये माला क्यों पहने, बोलते ये माला क्यों पहने, ये कंठी क्यों पहने महाराज? अब हमारा धंधा इतना ही है, इसीलिए इतना ही पूछते हैं। कोई तो यहाँ कुंडल लगाते हैं, कोई कहीं कान फाटा होता है, कोई है? तब क्या क्या बोलूँ मैं? हम मुंडन इसीलिए कर रहे हैं कि आत्मा का जो अंदर जो विकार लगा है ना, ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, उसको हटाने के लिए। अब बेचारा सामने वाला तो अच्छा, बाल मुंडन करने से विकार जाता है, पता नहीं वो भी जाके मुंडन करेगा, फिर बोलेगा महाराज मैं तो हर महीने मुंडन करता हूँ लेकिन विकार तो और बढ़ता जा रहा है। हमें ही पता नहीं है कि हम जामा क्यों पहन रहे, धोती क्यों पहन रहे हैं, खाली पैर क्यों चल रहे हैं। आत्मा उद्धार के लिए कर रहे हैं कि ये पहले गुरुजन ऐसे करते थे इसलिए कर रहे हैं। बस एकदम नजदीक से देखना। कोई बढ़ाओ, कोई मुड़ाओ, कोई खींच काढ़ो केश, पर छूटे न कि वे विकार। लेकिन विकार नहीं, तो विकार क्या है फिर? आप मार्केट में जाइए, मार्केट में मतलब धार्मिक क्षेत्र में जाइए, सभी को पूछो महाराज ये विकार क्या चीज है? शास्त्र में बात विकार काम, क्रोध, लोभ, छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष, ये थे सब विकार जो आत्मा में तो पर्दा बन के बैठा। बात सही, विकार। प्राणनाथ जी महाप्रभु जब विकार की बात बोल रहे हैं तो यही विकार, ये तो सभी विकार है। इसलिए यहाँ आपको ज़्यादा भूमिका न बांधते हुए सीधा सा टू द पॉइंट बता दूं, समय सापेक्ष भी देखना होता है। आप आगे पीछे मनन करना, मैं कैप्सूल फॉर्म यहाँ बता रहा हूँ। महामती प्राणनाथ जी के हृदय में अर्थात तारतम के नजर में विकार शब्द अब्रह्म को ब्रह्म मान करके आत्मा भूलना ही विकार है। फिर एक बार बोल रहा हूँ, अनात्मा को अब्रह्म को ब्रह्म मानना यही वास्तव में विकार है। आत्मा में लगा हुआ विकार हुआ तारतम के नजर में। तो फिर बाकी तारतम के नजर में काम, क्रोध, लोभ, मोह विकार न है, वो है ही, वो तो शास्त्रों में बता ही दिया है, वो विकारी है। लेकिन वो सब पार करने के बाद विकार मुक्त हुए ऐसा नहीं होता है। जब तक आत्मा के मालिक परमात्मा सही अर्थ में, जो परमात्मा के नाम पर यहाँ ब्रह्म के धाम के नाम पर यहाँ बहुत अब्रह्म को ब्रह्म माना गया है, अधाम को धाम माना गया है, वो आत्मा में लगा विकार है। फॉर एग्जाम्पल, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को कहा कि तुम क्षत्रिय हो, अपना धर्म पालन करोगे तो तुमको
लक्ष्य मिलेगा। अगर तुम क्षत्रिय धर्म पालन नहीं करोगे, न तुमको संसार में यश मिलेगा, न स्वर्ग मिलेगा, न यश मिलेगा, न स्वर्ग मिलेगा। अच्छा, स्वर्ग जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? अब कर्म करना पड़ेगा। अर्जुन के मान के चलिए, अब वो अब एक्टिव हो रहा है, कहाँ जाने के लिए? स्वर्ग जाने के लिए। अब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यहीं छोड़ दिया जाए तो अब अर्जुन इतना मेहनत करेगा कि वो स्वर्ग में मुक्ति की आकांक्षा लेकर के जाएगा। लेकिन परमात्मा कृपावान है, मेहरबान है। बाद में फिर बोले कि तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम छीने पुण्य मतलोकम विशालती। बाद में उसी गीता में जब अर्जुन थोड़ा सक्रिय हो गए, थोड़ा विवेक उनका जग गया, तो फिर बोले कि अर्जुन, स्वर्ग में ना अखंड मुक्ति नहीं है, वो पुण्य खत्म होने का आना पड़ेगा, यहाँ पर आएगी नहीं। इसका मतलब जो भी आत्मा काम क्रोध लोभ मोह से तो उड़ गए, लेकिन अगर लक्ष्य उन्होंने स्वर्ग बनाया तो अधाम को धाम बनाया। स्वर्ग लक्ष्य बनाया तो परम ब्रह्म उनका इंद्र हो गया ना। इंद्र तो कितने बार परिवर्तन होते रहते हैं। तो अब्रह्म को ब्रह्म माना कि नहीं माना, अधाम को धाम माना कि नहीं माना। बस ये मेन कड़ी है कि आत्मा में लगा हुआ विकार का अर्थ है आत्मा ने भ्रमवश या सच्चा गुरु के अनुपस्थिति के कारण, सच्चा ज्ञान के अभाव के कारण अभी तक इनको आत्मा को लक्ष्य मिला ही नहीं है। साकार के असाकार तो नाश, स्वप्न है, और या तो गए और निराकार बोल दिए, और निराकार तो परमात्मा का स्वरूप है ही नहीं। निराकार स्वरूप बोलते हैं, निराकार बोलेंगे स्वरूप क्यों बोलते? निराकार ज्योति स्वरूप बोलते हैं, निराकार ज्योति। ज्योति का कोई आकार होता है कि नहीं? सूर्य का ज्योति है तो सूर्य का आकार है, एक दिया का फ्लेम है उसका आकार है, तो निराकार ज्योति स्वरूप कैसे हो? तो निराकार को तो जगह ही नहीं है। बस अब शंकराचार्य बोलते हैं सत असत से अलग परमात्मा का स्वरूप। चिदादित्यम किशोरंगम, किशोरंग परे धामनी विराजितम। तो वो आकार नहीं तो विराजितम क्यों आएगा? ब्रह्म के आगे पीछे ऐसा इस तरह से शब्द आता है, तो निराकार का आगे पीछे क्या होता है? लक्षण तो दिया है, बस यथा नाम तथा गुण। जब तक आत्मा का लक्ष्य सच्चिदानंद स्वरूप यथा तथ्य लक्ष्य नहीं मिलेगा, आत्मा में लगा हुआ विकार यही है। ये तारतम्य दृष्टि से देखा हुआ विकार का सुंदर सच। और बाकी जो शास्त्रों द्वारा संत द्वारा विकार की व्याख्या करते हैं, घंटों उपनिषद देंगे कि हमें कामी नहीं होना चाहिए, हमें क्रोधी नहीं होना चाहिए, लोभी नहीं होना चाहिए, सब आत्मा में लगा हुआ विकार है। ये अंतस्करण का विकार जो है आत्मा को रिफ्लेक्शन नहीं देता है, सब एक्सेप्टेबल है ये। लेकिन इतना करने के बाद आत्मा की अखंड मुक्ति है, पहुंचेगी आत्मा ना। इसीलिए तारतम्य दृष्टि में विकार का शब्द है। आत्मा अब्रह्म को ब्रह्म मान करके, मैं उदाहरण देता हूं, गाड़ी वाला हाथ में जो गाड़ी देख करके बच्चा खुश, जो डॉट पेन से बनाए थे ना, खुश। लेकिन ये खुशी गाड़ी बनाने वाला बड़े भाई को पता है कि अब आधा घंटा तो ये खुशी से रहेगा, कोई कोई बता देगा इसको कि ये असली गाड़ी नहीं। तो वो विकार ये है, जब तक असली घड़ी का होता नहीं था वो विकार रहेगा। इसलिए तुम कोई बढ़ाओ, कोई मुड़ाओ, कोई खींच काढ़ो केस। अब आगे बढ़े, जो लो आत्मा न ओलखी। जब तक आप अपने आत्मा को पहचान नहीं करोगे, कहा होए धरे बहुवेश,
ये बहुभेष बना करके क्या करो। जो लोग आत्मा न बोला नहीं, हमने आत्मा पहचान किया। अच्छा, आत्मा पहचान हो गया तो बताओ, आत्मा अपने ब्लड का पहचान हो गया? हाँ हाँ, ब्लड लाल होता है। अच्छा, इतना ही है? तो सामने वाला क्या बोले? ब्लड का ग्रुप होता है, कौन सा ग्रुप होगा। ऐसे ही आत्मा वाला ही करके नहीं होगा। आत्मा में 3 लेवल है। जीव सृष्टि है कि ईश्वरी सृष्टि की ब्रह्म सृष्टि है, कौन सी है? ये तो नई बात सुनाई, बात पुरानी है, तुमने नहीं सुना। इसलिए धनी ने कहा जो लो आत्मा न ओलखी। नॉर्मली आत्मा ओलखने की बात इतना ही है कि जो संतों ने जो लिखा है कि ये आत्मा मतलब जैसे उदाहरण देते हैं, बिजली के करंट, बल्ब में जो प्रकाश है वो बिजली का करंट है, तो दिखता नहीं है, वो आधार है। ऐसे ही आत्मा शरीर में जो एक शक्ति स्पिरिट है वो आत्मा है। उसी के लिए नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक बोला है, उसका स्वरूप का वर्णन किया है। वही भगवान श्री कृष्ण जो गीता सुना रहे हैं, गीता सुनाने वाले उन शक्ति को तारतम्य पूछता है। अपने गीता में नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक, यो आत्मा अजर अविनाशी है करके आपने तो बोला, लेकिन मुझे एक प्रश्न आता है, कब तक अजर अविनाशी होगा? कब तक अजर अविनाशी? मेरे पेट के कीड़े लंबी आयु, ये पेट के कीड़े में अगर है लंबी आयु इसकी है तो कब तक, इसका हाईएस्ट लाइफ कितना होता है मेरे पेट के कीड़े? मेरा लंबी आयु शरीर का 100 वर्ष है, उसके बाद पेट के कीड़े की लंबी आयु बचेगा? तो पेट के कीड़े एक आपस में नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक, पेट के कीड़े आपस में बोलेंगे, लेकिन उसी में से एक कीड़े पूछ सकते हैं कि हम नैनम छिंदन्ति है, लेकिन कब तक बोलेगा? तो उसका आंसर वहां नहीं मिलेगा पेट में। लेकिन प्रश्न बाहर से अगर गया और या तो उसको कुछ दैवी शक्ति से प्रश्न आ गया कि कब तक हम अखंड रहेंगे करके पूछेंगे, कब तक अखंड? अखंड बोले कब तक थोड़ी अखंड अखंड। अब बेचारा पूछने में प्रश्न पूछ भी ले, मैंने गलत प्रश्न पूछा क्या जैसे लगेगा उसको, मैंने प्रश्न गलत पूछा क्या? सही तो अखंड मतलब अखंड, लेकिन उसके मुख से जो अननोइंगली जो निकला था कब तक अखंड, ठीक ही बोल रहा है। क्योंकि ये मनुष्य शरीर जब तक जिंदा है तब तक उसका अखंड है, शरीर नाश होने तो खंडित हो गया ना उसका। वो ऐसे ही नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि, ये आत्मा अजर अविनाशी है, कब तक पूछेगा ये? कब तक? जब तक नारायण है तब तक अखंड। नारायण एक ओम बहुश्याम बोलने पर सृष्टि हुई है, इसलिए कब तक? जब तक महाप्रलय है। उसके बाद शरीर, पेट के कीड़े के सामने शरीर का नाश होना महाप्रलय है। बीच में हम अब थोड़ा दबाई वबाई ले लिया तो पेट के कीड़े मर गए तो उसका अकालिक महाप्रलय, कीड़े का अकालिक महाप्रलय हो गया, समय आने से पहले मर गया। ऐसे हमारा जीव तो संसार में कितने बार मरता है, कितने बार जन्मता है। ब्रह्मांड के अंदर नारायण के पेट में, लेकिन जब नारायण से संबुष्ट समृत्या सगुणान बहुन, सब महाप्रलय में सब जाने के जब बात आती है, इसीलिए तारतम्य पूछ रहा है। आपने नैनम छिंदन्ति से तो बोले, लेकिन मेरा प्रश्न है कब तक ये नैनम छिंदन्ति? तो परमात्मा श्री कृष्ण को डायरेक्ट तारतम्य पूछेगा कि कब तक अखंड बोलेंगे तो वो तारतम्य जो गीता सुनाने वाला शक्ति बोलेगा, कहाँ बीच में आपने ये कुछ डाल दिया ऐसा प्रश्न, कम से कम उनको थोड़ा चढ़ने तो दो। मेरा 15 अध्याय आना बाकी है ना, 15 अध्याय में द्वाभिमो पुरुषो लोके क्षर अक्षर पुरुषोत्तम योग में आना बाकी, आपने यहीं पूछ दिया। कम से कम अर्जुन को वहां तक पहुंचने दीजिए, बीच में आपको बोलने किसने बोला?
करके तारतम को पूछेगा। तारतम अच्छा अच्छा ठीक है, मतलब कहने वाले को हाँ कहूँगा ना बात। तो वहाँ लक्षण है उत्तम पुरुषस्तु अन्य करके लिखा 15वां अध्याय में लिखा। अब बाकी तो 3 अध्याय तो है, 18 अध्याय खत्म। लेकिन हम दूसरा अध्याय तीसरे अध्याय में सब करना चाहते हैं, वो होगा भी नहीं, और दूसरा ग्रुप है उसी को फाइनल मान के बैठे। इसलिए एक एक स्टेप आगे बढ़ना है। तो कोई बढ़ाओ कोई मुड़ाओ बालों को, कोई खींच काटो केश, कोई उतारो इसको, लेकिन जोलो आत्मा न लखी। धरती में जब तक 3 प्रकार के आत्मा या स्वप्निक और परमधाम से ब्रह्मात्मा, ये वाला जो है ना परात्म कॉन्सेप्ट वाला आत्मा की बात जब तक न लखी, कहा हुए धरे बहुवेश। धनी न जाए कि न को धूतु, जो कीजे अनेक धुतार, धनी न जाए कि न को धूतु। कोई बढ़ाओ कोई मुड़ाओ, कोई खींच काढ़ो केस, झूलो आत्म न लखी, कहा होए धरे भवेश। धनी न जाए कि न को दूत। परमात्मा को ठगने का एक उदाहरण, हम सीधा परमात्मा को कैसे लगता है। मैंने ये बोला ना, एक बच्चा हम यहाँ छुपाए हैं, आप मत बताना करके। हम कभी कभी मंदिर में जाते हैं, प्रार्थना करते, भगवान क्या बोला आप सब जानते ही हैं, फिर भी बोलने का तो भगवान का उधर मूर्ति बोलते हैं, बोलो ना, अगर मैं कुछ करने वाला हूँ नहीं, बोल। हमारा भाव दे दे करके भगवान टन बैठे। भगवान बोलो ना। इस बार लॉटरी मैं फाड़ा हूँ, मतलब लॉटरी काट के आया हूँ। अगर 1 करोड़ लॉटरी में फंस गया ना भगवान, मैं बार बार आता हूँ, ये मंदिर के ऊपर घुमट थोड़ा पुराना जैसा लगता है। अगर एक करोड़ अगर आप लॉटरी में दे देंगे ना, तो मैं ये घुमट 1 लाख रुपए खर्चा करके बनाऊंगा आपका। इतना बोल के भगवान हंसते हैं। अच्छा, मैं 1 करोड़ दूं और तुम मुझे 1 लाख देगा? तेरे 1 करोड़ देने वाला मैं स्वयं नहीं बनाता 1 लाख में, काहे ठगता है यार। ऐसा धनी न जाए कि न खुद। भगवान 1 लाख रुपए दीजिए, मैं 25,000 तो आपका एकदम ठग नहीं। ऐसा ही है। तन की जाने मन की जाने, जाने दिल की चोरी, उन साहब से क्या छिपाओ जिनके हाथ में डोरी। वो सब देख रहा है, जान रहा है, हम बात करते रहते हैं ठगने का। हमारी प्रार्थना करते हैं कि बार्गेनिंग करते हैं, पता ही नहीं चलता। प्रार्थना परमात्मा के साथ बार्गेनिंग करते हैं कि प्रार्थना कर, लव फॉर लव सेक बोलते हैं, दुनिया बातें करते हैं। कभी भी तो ऐसा लगता है, कभी भी घर में क्या होता है ना, घर गृहस्थ में पत्नी का पूरा डिमांड है, लेकिन ऐसा अवसर ही नहीं मिल रहा कि पति के पास डिमांड को रखो। कभी पूरा आग बबूल होके आते हैं, कभी टेंशन में आते हैं, तो बढ़िया भोजन दिए और अब बात छेड़ो तो बहुत नींद आ रही, मैं सो रहा हूँ, सो जाऊँ। अब नींद में बोलें, सुबह आप 7 बजे निकल जाते हैं, रात को 9 बजे आते हैं, 10 बजे आते हैं। डिमांड का इतना लंबा लिस्ट है, लेकिन खाने का कभी मूड दिखते ही नहीं है, कैसे बताऊँ। तो एक आदमी को अक्ल दिया किसी साथी ने, एक काम कर ले तो बहुत डिमांड आता है, बच्चों का उतना ही डिमांड, अंदर हैरान। एक काम तो घर में वापस आया, पूरा आग बबूल हो गया था हरदम, और बोलना ही नहीं होगी, एकदम गुस्सा में है, तो कोई हिम्मत नहीं कर।
से एक दो बार ट्राई करता हूँ। तो ऑफिस में ठीक ठाक है, जैसे घर शादी जैसे ही अब घर का रास्ता ले आए ना, सब हुए अपना बनता, तो पूरा कौन पूरा एकदम हल्ला करते जाता है, पूरा गुस्सा जाके जूता इधर फेंकता है, पूरा पत्नी काय को डिमांड का लिस्ट, डर के मारे भजन दे करके एकदम तथास्तु देवता शांति शांति। अब सोया बढ़िया ऐसे सोया, आनंद आया। दूसरे दिन भी अब ऐसे बड़ा निकल गया ऑफिस, आके ऑफिस में बोलता यार तेरा ये बढ़िया आइडिया दिया तूने यार, कोई डिमांड नहीं। हाँ मैंने बताया ना, हाँ। अब इसको रोज करते 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 डिमांड तो चला गया ना, जीवन से हंसी भी चली गई। अब तो ऑफिस में भी ऐसे होने लगा, हर टाइम टेंशन। बातें सब पूछने लगे, बेटा भाई तुम्हारा कुछ टेंशन है क्या, हर जो ऐसा लेता है? नहीं मैं टेंशन में नहीं, लेकिन तेरा चेहरा तो एकदम टेंशन में नहीं, चेहरा देखता आईना में, सही में मेरा पूरे ही बिगड़ गया, कहाँ से शुरू हुआ? तो पता चल गया उसको कि घर में एक्टिंग करते करते जीवन में तो हंसी, ऐसी हंसी चली गई कि जैसे हमारे राजनीतिक नेता वोट जीतने के बाद गायब हो जाते हैं, ऐसे जीवन से हमारा हंसी गायब हो गया। अब तो हम हंसना भी भूल गए, हम एक्टिंग करते। तो डिमांड का लिस्ट कि